तो भाई लोगों, मार्वल ने अचानक से अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया और अपने फैंस को सरप्राइज देते हुए डूम्सडे का ट्रेलर डाला। और भाई साहब, क्या ही प्यारा ट्रेलर है, मुझे तो मजा ही आ गया। तो चलिए इस ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसमें छुपी हिडन डिटेल्स को। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक्समैन के यूनिवर्स से, जहां प्रोफेसर एक्स अपनी विंडो के साथ बैठे हुए हैं और वो दो यूनिवर्स के बीच होते हुए इनकर्जन को देख रहे हैं। अब ये इनकर्जन क्यों होता है, तो पहले इसे समझ लेते हैं। जब टाइमलाइन में थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की जाती है तो उससे कई यूनिवर्स अपनी दशा खो देते हैं और वो एक दूसरे के साथ कोलैप्स करने लगते हैं। उसको ही इनकर्जन कहा जाता है। तो इस सीन में हम देखते हैं कि दो यूनिवर्स तो आपस में टकरा रहे हैं और तीसरा जो यूनिवर्स है जो इस इनकर्जन में शामिल हो रहा है वो है एक्समैन का। तो कुल मिलाकर हमें इस सीन से पता चलता है कि आपस में तीन यूनिवर्स कोलैप्स करेंगे और इसका जो पक्का सबूत है वो मैं आगे एक फ्रेम में दूंगा। फिर ट्रेलर में हम आगे चलते हैं और डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक देखते हैं जो कि काफी ज्यादा क्रेजी है। वैसे तो हमको इस फ्रेम में कोई खास डिटेल तो नोटिस नहीं होती, बस देखने को मिलता है डॉक्टर डूम का सूट जिसपे ये स्टार बना हुआ है और ये जो स्टार है ये साइंस और मैजिक को सिग्निफाई करता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं डॉक्टर डूम के पास अपनी कोई नेचुरल पावर नहीं है, वो सिर्फ साइंस और मैजिक का यूज करके ही पावरफुल बनता है। अब इसके साथ साथ हम वॉइस ओवर में आरडीजे की वॉइस सुनते हैं जिसको काफी ज्यादा मॉडिफाई किया हुआ है और ऐसा करने का रीजन यही है कि ताकि लग सके कि हाँ एक पावरफुल विलन की आवाज है। अब ये जो वोकल टोन है मुझे तो काफी पसंद आई, बाकी आप लोगों की भी अपनी राय हो सकती है। देन आगे हम देखते हैं एवेंजर्स का नया टावर दिखाया जाता है और इसके बारे में ज्यादा मैं क्या ही बताऊं, ये वही टावर है जो कि थंडरबोल्ट में हमको देखने को मिला था। फिर ट्रेलर में आगे हम देखते हैं फंटेस्टिक फोर्स को एंड उनके साथ थॉर भी है और ये मोस्ट प्रोबेबली एवेंजर टावर के अंदर ही आ रहे हैं, क्योंकि उसके अगले सीन में हम इन सभी को बातचीत करते हुए सुनते हैं जहां थॉर अपनी पिटाई की दास्तान सुना रहा है। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आगे बताऊंगा कि ये इनकर्जन तीन यूनिवर्स के बीच हो रहा है, तो उसका सबूत है ये पीछे लगी हुई स्क्रीन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीन यूनिवर्स आपस में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिसमें से एक तो है अपना अर्थ 616 और दूसरा एक्समैन का यूनिवर्स है, तीसरा फंटेस्टिक फोर वाला। यहाँ एक टाइमर भी लगा हुआ है जिससे ये पता चलता है कि सब कुछ खत्म होने में अभी कितना वक्त बाकी है। देन आगे के सीन में हम देखते हैं नेमार को जो कि अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है और उसका जो सूट है वो नया है जो कि हमने पहले नहीं देखा एंड ये सभी एवेंजर्स नेमार से मदद मांगने आए होंगे, मगर वहां पर इन सभी की पिलाई शुरू हो जाएगी। फिर आगे के सीन में हम थॉर को देखते हैं जिसकी बैटल डॉक्टर डूम से होते हुए दिखाई जा रही है और भाई ये जो बैटल है ये बिल्कुल एक तरफा होगी, क्योंकि इसी सीन के आगे के सीक्वेंस में हम देखते हैं कि थॉर अपनी पूरी पावर यूज करता है लेकिन डूम उसको दो उंगलियों से रोकता है। और ट्रेलर में ये सीन डालने का रीजन ही यही है कि हम डॉक्टर डूम्स की पावर का अंदाजा लगा सकें कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि थॉर जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल एवेंजर्स में से एक है। इस बंदे ने थानोस तक की हालत खराब कर दी थी, मगर डॉक्टर डूम दो उंगलियों से इसका वार रोक ले रहा है, इवन उसको जरा भी डैमेज नहीं पहुंच रहा। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर डूम से एवेंजर किस लेवल पे हारने वाले हैं। फिर आगे के फ्रेम में हम देखते हैं गैम्बिट और सांची की फाइट और भाई लिटरली मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी हुई है सांची को देखकर, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि शायद से मार्वल ने सांची को चूड़ियां पहनाकर घर ही बैठा दिया है। फिर अगले एक सीन में देखते हैं हम एक टीवीएफ के कार्ड को जिसपे लॉकी का ट्री बना हुआ है, तो शायद से ये एक की वगैरह होगी लॉकी तक पहुंचने के लिए। उसके अगले सीन में हम लॉकी को भी देखते हैं और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा लॉकी को यहाँ देखकर, मगर हम देखते हैं कि लॉकी अपने असली रूप में नहीं है जिस रूप में वो थ्रोन पे बैठा था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि लॉकी ने कोई अपना क्लोन वगैरह बनाया होगा। देन आगे के एक सीक्वेंस में हम देखते हैं कि यहाँ पर पानी को रोका गया है, तो ये जरूर से नमोर का ही काम होगा। जब ये सभी एवेंजर्स उससे मदद मांगने गए होंगे तो उसने ही इन्हें फंसाया होगा और चारों तरफ से पानी का पहाड़ बना देगा। देन आगे के दो चार सीन हमको सैड बीजीएम के साथ दिखाए जाते हैं जो कि होपलेस मोमेंट को सिग्निफाई करते हैं एंड उस सीन में हमको बैकग्राउंड वॉइस में भी यही सुनने को मिलता है कि अब तो कोई करिश्मा ही हो सकता है, और फिर हमको करिश्मा होते हुए भी दिख जाता है जब आगे के सीन में कैप्टन अमेरिका की एंट्री होती है। मगर थॉर स्टीव को देखकर
वहां चौंक जाता है और उससे वर्दीनेस को प्रूफ करने को कहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि थॉर को भरोसा कैसे होगा, क्योंकि जितना कुछ वो झेल चुका है तो कुछ भी हो सकता है। मगर फिर वहां स्टीव अपनी वर्दीनेस को प्रूफ कर देता है मिजोनियर को पकड़कर। तो सवाल यह है कि स्टीव आया कैसे? क्या स्टीव को लाने के पीछे लॉकी का हाथ है, या ये वाला जो कैप्टन अमेरिका है ये किसी और यूनिवर्स से आया है, क्योंकि इसका जो लुक है वो काफी अलग है। और रही बात उसकी वर्थीनेस की, तो कैप्टन अमेरिका जो है वो ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि हर यूनिवर्स में वर्ती होगा। तो ये जो सीन है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ट्रेलर का पीक भी यही है। तो दोस्तों यही था मेरा ब्रेकडाउन जो कि मैंने नोटिस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।